गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपकी एक्सरसाइज 2.5 की क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हम 9th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन का ए पार्ट मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवा दिया था। ठीक है, 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लीजिए बेटा। फॉर्मूलाज को प्रूफ ही करना है। ठीक है, देखो क्या कहता है, प्रूफ दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले प्रूफ करना है, तो चलिए आंसर सिंस एक्स माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस होता है ना, ये हमारा ये तो हमारा फॉर्मूला बेटा। ठीक है, अब ये अपने आप में एक टर्म है, तो जैसे क्वेश्चन जैसे ही करना है। ठीक है, बड़ी बात, ये टर्म है, इस पूरी टर्म को क्या करो, राइट में लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, ट्रांसपोज कर दो। तो वहां नेगेटिव है तो इधर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो x माइनस वाई की होल क्यूब तो हमारे पास है ही, ये इधर आके ट्रांसपोज हुई तो ये क्या होगी, प्लस की। सामने क्या रहेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो पीछे ये है। अब ये सारा ये बनाना, ये वाला ये बनाना। तो एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई दोनों टर्म्स में, तो एक्स माइनस वाई मैंने क्या ले लिया, कॉमन। यहां 3 टाइम्स है, 1 टाइम बाहर आ गया, अंदर कितने टाइम्स रह गया, 2 टाइम्स प्लस ये तो बाहर आ ही चुका है, 1 टाइम का 1 टाइम ही बाहर चला गया, क्या बचा 3x वाई। नेक्स्ट एक्स माइनस वाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस 2ab। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर हुआ इतना, अब प्लस में क्या पड़ा बेटा, 3xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। नाउ माइनस 2xy प्लस 3xy, 3xy में से 2xy है, प्लस का xy बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ओके, अब देखना यहां पे, ये हुआ एक्स माइनस वाई, बस उसके अकॉर्डिंग लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई पहले लिख दिया, वाई स्क्वायर को बाद में लिख दिया। सामने क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई, आंसर प्रूफ। बस यही हमने कर दिया, प्रूफ कर दिया। इस तरह हमने उसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो ये हमारा क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, तो चलिए 10th क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनको फैक्टराइज करना है बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 27x क्यूब 27y क्यूब प्लस 100 क्यूब है इस तरीके। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, इसको क्या क्या उसने फैक्टराइज करने को कहा है। अब फैक्टराइज के में देखिए क्या चीज बन रही है बेटा, देखना कि कैसा फॉर्मूला लग रहा है तुम्हें, इस तरीके का फॉर्मूला लग रहा है तुम्हें।
ठीक है। तो क्या है ये 27y³ देखना 27y³। तो भाई देना a³ प्लस b³ का फॉर्मूला दिख रहा है बेटा तुम्हें, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला दिख रहा है। तो भाई अभी तो तुमने पढ़ा है भाई, कल वाली वीडियो में यही तो था, सिंस a³ प्लस b³ इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, पहले तो इसे a और b की फॉर्म में ले आओ a³। तो 3 का क्यूब 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब। तो a³ प्लस b³ बन गया। तो भाई फॉर्मूला है हमारे पास, तो a प्लस b a स्क्वायर फिर आएगा a स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाद में लिखना है, तो माइनस ab प्लस b का ये हो गया 3y प्लस 5z 3y स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z। ये हो गया हमारा फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब मल्टीप्लाई में आ गया ना, तो फैक्टराइज होता है। इससे ज्यादा ये वाली टर्म फैक्टराइज होगी नहीं, दैट्स व्हाई हम इसको आगे कोशिश भी नहीं करते। ठीक है, तो ये आगे फैक्टराइज होनी नहीं है। हाँ ये फैक्टर में है, तो बस इतना ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब 10th क्वेश्चन का बी पार्ट बेटा आप लोग ट्राई करोगे। ठीक है, मैं आपको कौन सा पार्ट करवाऊंगा, 11th क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, उसमें एक सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला जो अभी मैंने पीछे आपको समझाया है, उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला लगा लो तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन हम करेंगे अब। तो देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, आपका 11th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपने ट्राई करना था। तो अब आप देखिए 11th क्वेश्चन। फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9x5। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि a³ b³ c³ माइनस ax5 कुछ इस टाइप की फॉर्म बन रही है ना। तो उसकी अकॉर्डिंग हमें बेटा क्या करना था, यू नो दैट हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, abc में a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ये आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई थी। क्या होता है ये बेटा, x प्लस y प्लस z। सॉरी abc में हमारा a प्लस b प्लस c, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca या ac। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम जैसे a b c की क्यूब में लेके कन्वर्ट हो गया। तो पहले देखना 27 कैन बी रिटन एज 3x पावर क्यूब y³ प्लस z³ माइनस 3abc। इस फॉर्मूले के लिए कोडिंग है ना, देखो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। So it can be written in this form बेटा, we know that this formula। ठीक है, तो हम इस फॉर्म में रह सकते हैं। तो बेटा इसको क्या लिखेंगे, चलो भाई फैक्टराइज करना है। ये देखो ये फैक्टराइज तो है, फैक्टर में बड़े टर्म्स, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो a प्लस b प्लस c बन जाएगा 3x प्लस 5 प्लस z। पहला ये, देन क्या होगा a स्क्वायर, a मींस 3x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी, ये हमारा क्या है 3x इंटू बी माइनस बी सी वाई इंटू जेड माइनस सी ए जेड इंटू 3x। अब मेरी बात सुनो, ये जो डॉट होते हैं वेरिएबल्स के अंदर ये पॉइंट्स नहीं होती है, मतलब मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट को शो करते हैं, ठीक है, तो इनको पॉइंट्स नहीं कंसीडर करना है। तो ये हो गया 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx x जेड जो भी आपने क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। बेटा अलग से हमने कुछ नहीं किया, ना मैंने आपको अलग से कुछ करवाया है, ठीक है, तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने इसकी फॉर्म चेंज की है और ये लास्ट में किसकी फॉर्म में आ गया, फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, वेरिफिकेशन, वेरीफाई करना है। अब क्या वेरीफाई करना है, वो देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस z माइनस x होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं एलएचएस की करता हूं। एलएचएस में क्या होगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये हमारा एलएचएस। ये तो बेटा वही फॉर्मूला है, ये वही फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड, ठीक है। यहां पे मैंने एलएचएस को सॉल्व कर लिया, एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया। नाउ कमिंग टू द आरएचएस। अब आरएचएस को भी अगर मैं ब्रेक करके इसको सिंपलीफाई करके इस फॉर्म में ले आता हूं, तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाएंगे, जो कि हमें क्या करना है, वेरीफाई, ठीक है। तो देखिए इधर आरएचएस को करते हैं, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। क्वेश्चन की लेंथ पर नहीं जाना है, क्वेश्चन की लेंथ कुछ भी हो, मुझे अगर क्वेश्चन आता है तो लेंथ डजंट मैटर, ठीक है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो भाई x प्लस वाई प्लस जेड तो एलएचएस में बढ़ रही है, तो इसको तो छेड़ना नहीं है, 1/2 हटाना है और इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये चलो लिख दो एक बार 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, कुछ बेटा a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करते जाने हैं, तो a माइनस बी होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस, अब इसको होल स्क्वायर ओपन कर दो, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अब इसको होल स्क्वायर ओपन कर दो, माइनस 2zx या x बेटा वो कुछ नहीं। अब लेना इसको फर्दर सॉल्व करें, that will become x plus y plus z. Now see, x square plus x square, that will become 2x square, y square plus y square will become 2y square, z square plus z square will become 2z square. z की फॉर्म चेंज कर लो क्योंकि 2 के साथ कैसे जाए, ठीक है बेटा, तो एडजस्ट हो जाएगा, तो ऊपर आप चेंज करते हैं, माइनस 2xy 2yz 2zx, 2xy 2yz माइनस 2z। तो भाई हमें और एक और चीज दिख रही है यहाँ पे, वो क्या दिख रहा है, जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर बेटा ये ना पूरी जो टर्म्स है, इन सभी टर्म्स के अंदर बेटा क्या चीज कॉमन आ रही है,
टू सबके अंदर है तो टू को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, मैंने 2 कॉमन लिया है, ठीक है, 2 कॉमन आया तो क्या आ गया, ये मल्टीप्लाई नहीं रहेंगे यहाँ पे, छोड़ मत देना, क्या x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस प्लस वाले खत्म माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। ये सभी प्रोडक्ट के अंदर है, मल्टीप्लाई के अंदर है, तो ये टू जो डिविजिबिलिटी में है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कैंसल, ये क्या बना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। मैंने जब एलएचएस को पिक किया तो भी ये सेम बन रहा है यही, और जब आरएचएस को सॉल्व करके सिंप्लीफाई किया तो भी क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। तो भाई एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, दैट इज इक्वल टू एलएचएस LHS आंसर तो वेरीफाई करना था, आंसर वेरीफाइड लिख लो, आंसर प्रूव लिख लो, तो तुम्हारी मर्जी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। सबसे पहले LHS को पिक करो, LHS में क्या है, LHS में हमारे सामने फॉर्मूला होता है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है, यहां तक सॉल्व हुआ, सिंपलीफाई हो गया। मूविंग टू द RHS को मैंने पिक किया, RHS को सिंप्लीफिकेशन की ओर लेके चल रहा है, जितना सिंप्लीफाई कर सकता था उतना किया, तो ये लास्ट में किसके जैसा आ रहा है, जितना LHS को सॉल्व करके निकला। तो LHS और RHS इक्वल है, तो ये तो ठीक हो, LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करना था, वही हमने क्या लिख दिया, आंसर वेरीफाइड, आंसर वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एक 13 नंबर और क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये फॉर्मूला और क्रिएट कर देते हैं पहले से, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखो, जो बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक्सरसाइज देंगे ना, एक्सरसाइज 2.5 देखो, इफ क्या कहता है, इफ x plus y plus z is equals to 0, then prove that जो भी है x cube plus y cube plus z cube is equals to क्या होता है, 3xy z, ये बताओ। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, मुझे ऐसा इस फॉर्म में मुझे एक फॉर्मूला पता है, पहले वो फॉर्मूला लिखता हूं। व्हाट इज द फॉर्मूला बेटा, सिंस वी नो दैट, आंसर में क्या लिखूं, सिंस क्या होता है बेटा, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z माइनस 3xy z इज इक्वल टू क्या होता है, अभी तो इसी पे बेस क्वेश्चन दिया है, x प्लस y प्लस z ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, ना तो हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब व्हाट इज गिवन टू अस बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो भाई यहां पे पुट करो व्हाट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या पुट करना है, 0, मल्टीप्लाई में क्या पड़ा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड। ये सारे वेरिएबल्स हैं, ये सारे वेरिएबल टर्म्स हैं, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, दे विल बिकम 0, कंप्लीट 0। इधर हमारा क्वेश्चन चल रहा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू 0 हो गया। ये टर्म पूरी नेगेटिव है, इसको क्या ले जाओ, ट्रांसपोज कर दो,
राइट साइड, then it will become x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xy, that was to be proved. यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को करना। सबसे पहले क्वेश्चन हमने कहां से स्टार्ट किया, आइडेंटिटी से स्टार्ट किया। मैंने आपको पहले भी कहा जितनी आइडेंटिटीज याद होगी उतनी जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइडेंटिटीज याद नहीं है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक्सरसाइज डिपेंड करती है किस पे, आइडेंटिटीज पे। तो देखिए हमने सबसे पहले आइडेंटिटी लगाई, लास्ट आइडेंटिटी आपको जो लिखवाई थी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, ये आइडेंटिटी को ये लिखा जाता है x plus y plus z हमने 0 गिवन था, मैंने इसकी जगह 0 पुट कर दिया। 0 मल्टीप्लाई बाय ऑल वेरिएबल्स बिकम्स 0। तो ये क्या हो गया, ये टर्म हमारी क्या थी, नेगेटिव, ट्रांसपोज किया राइट साइड को, क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अच्छा, अब एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, देखो कौन सा, अगर कभी भी x plus y plus z 0 होता है तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया है। तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब अगर फाइंड करना तो वो हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 3xyz कर दो। जो भी हमारे नंबर हैं अगर मैं उनको 3 नंबर्स को ऐड करूं, ठीक है, 3 नंबर्स को ऐड करूं और उनका एडिशन क्या बन रहा है 0, तो मेरे को उनके क्यूब्स का सम का फाइंड करना है। तो मेरे को जरूरी नहीं है कि मैं उनकी क्यूब करूं फिर उनका एडिशन करता फिरूं, मुझे डायरेक्ट पता वो क्या होता है, 3xyz के इक्वल होता है। तो आप क्या करना, 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z कर देना। इसी पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि वो लोग आप ट्राई करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 14, 15 एंड 16 द लास्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है, 13 नंबर, ठीक है बेटा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।